बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम का ऐलान हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक एनडीए के सीएम फेस पर ही किचकिच हो रही है। इस बार नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को ऐसा फंसा दिया है कि मोदी अमित शाह के होश उड़ गए हैं। गुजरात लॉबी यही सोच भी नहीं पा रही है कि आखिर बिहार में खेल कैसे किया जाए। इस बीच 3 बड़े खबरों ने एनडीए में टेंशन और बढ़ा दी है। पहली खबर तो ये कि नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलते हैं, लेकिन डर से इस्तीफा नहीं देते हैं। दूसरी खबर ये कि इतनी बड़ी हार के बाद कांग्रेस ने अब नीतीश कुमार को सरकार बनाने का खुल्लम खुल्ला ऑफर दे दिया है। और तीसरी बड़ी खबर ये कि बिहार में हार के बाद राहुल गांधी ने 12 बड़े राज्यों के नेताओं को दिल्ली बुला लिया है, जहां वो बीजेपी और चुनाव आयोग के एसआईआर फ्रॉड पर आपात बैठक करेंगे। तीनों ही खबरों से बीजेपी के तोते उड़ गए हैं। अगर इस बार नीतीश हाथ से निकल गए तो बीजेपी ना घर के रहेगी ना घाट की। ये सोच सोच कर गुजरात लॉबी की सांसें फूल रही है। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दोस्तों, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के मदद से बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन सीएम के फेस पर अब तक नीतीश कुमार के नाम को लेकर कोई भी बयान खुलकर नहीं आया है। नीतीश कुमार गुजरात गैंग के हर चाल को अब समझ गए हैं और नीतीश कुमार ने इस बार ऐसा चाल चल दिया है कि गुजरात लॉबी के पसीने छूट रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने बीते दिनों राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से मुलाकात की। आमतौर पर यह होता है कि जिस राज्य में चुनाव के परिणाम घोषित हो जाते हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपते हैं और उसके बाद यदि उनकी जीत होती है तो फिर वह सरकार गठन का दावा करते हैं और राज्यपाल की तरफ से शपथ ग्रहण की तारीख बताई जाती है और फिर शपथ ग्रहण होकर नई सरकार का गठन होता है। लेकिन नीतीश कुमार सियासत के वो माहिर खिलाड़ी हैं जिसकी नब्ज भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं पकड़ पाई है। नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और यह कहकर लौट आते हैं कि वह अपना इस्तीफा 19 नवंबर को देंगे। बस इसी खबर ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खेमे में हलचल मचा दी है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद को सींधे बनता नहीं देखना चाहते। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ी ही नहीं। यदि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ देते हैं तो उन्हें आशंका है कि 19 नवंबर को होने वाले एनडीए विधायक दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने का फायदा उठाएगी और नीतीश कुमार को साइड लाइन किया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के कई करीबी नेता भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार इस बार हड़बड़ी में कोई फैसला लेना नहीं चाहते। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि वह 19 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद अपना इस्तीफा देंगे। यानी कि साफ है कि 19 नवंबर को होने वाले एनडीए विधायक दल की बैठक में खूब माथापच्ची होगी और यदि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात लॉबी नीतीश कुमार के साथ धोखा करने की कोशिश करता है तो नीतीश कुमार इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को ऐसा आंख दिखाएंगे कि एनडीए की सरकार बिहार में प्रचंड जीत के बाद भी नहीं बन पाएगी। इसी बीच एक और खबर आई है। खबर यह है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार के लिए अपने बाहें खोल दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया है। राशिद अल्वी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश के बिना सरकार बनाने के लिए सिर्फ 2-4 ही विधायक की जरूरत है, इसलिए बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को तोड़ सकते हैं। राशिद अल्वी ने कहा कि इसलिए नीतीश कुमार को भाजपा के साथ नहीं बल्कि महागठबंधन के साथ रहकर सरकार बनानी चाहिए। बिहार चुनाव के नतीजे और सरकार के गठन पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आगे कहा कि अगर बीजेपी आज नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना भी दे तो उन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने देगी। अगर वह महाराष्ट्र में पूरी की पूरी पार्टी तोड़ सकते हैं तो नीतीश कुमार के कुछ विधायकों को तोड़ना उनके लिए बच्चों का खेल है। इस बयान ने सियासत में तूफान मचा दिया है। नीतीश कुमार फिलहाल
वेट एंड वॉच की स्थिति में है। नीतीश कुमार के पास अभी 85 विधायक है, तो वहीं लालू यादव के पास महागठबंधन के 35 विधायक है। महागठबंधन के विधायक यदि नीतीश कुमार को अपना समर्थन दे देते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी नीतीश कुमार को अपना समर्थन दे देगी। बीते दिनों एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ था जिसमें AIMIM की तरफ से यह कहा गया था कि हम हमेशा जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की नहीं, इसलिए अभी भी मौका है, आ जाइए। AIMIM ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना हक जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री AIMIM का होगा। इसके अलावे जदयू कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और 20 मंत्री बनाए जाएंगे। इसी तरह राजद से 6 मंत्री, कांग्रेस से 2 मंत्री, CPI-MLA से 1 मंत्री, CPIM से 1 मंत्री बनेगा। ओवैसी की पार्टी ने यह भी ऐलान किया कि वह नीतीश कुमार को 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी डिक्लेयर कर गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में जाएगी। महागठबंधन अब पूरी तरीके से एकजुट है। अब गेंद नीतीश कुमार के पाले में है। अपनी जनता दल यूनाइटेड को दुर्दशा करते हैं या फिर महागठबंधन के साथ जाकर सिर्फ 5 साल निश्चित होकर बिहार में सरकार चलाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज ने एक बात तो साफ कर दिया है कि जिस तरीके से वो राज्यपाल से मिलते हैं और अपना इस्तीफा नहीं सौंपते हैं और एनडीए विधायक दल की बैठक का इंतजार करते हैं, इससे साफ है कि नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाह रहे। चाहे भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कितना भी दबाव क्यों न बना ले, कांग्रेस के ऑफर को भी नीतीश कुमार ने अभी मना नहीं किया है। नीतीश कुमार इस चीज को लेकर चिंता में है कि यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें धोखा देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाना चाहती है तो नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। इधर एक और बड़ी खबर आई जिसने राजनीति में और चर्चा गर्म कर दिया। दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली में एक आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में 12 राज्यों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट यानी SIR के लिए कांग्रेस ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रभारी राज्य इकाई प्रमुख, कांग्रेस विधायक दल के नेता और सचिव हिस्सा लेंगे। यह बैठक बिहार चुनाव में पार्टी की हार और वोट चोरी के आरोपों के बीच बुलाई गई है। अगर अंदर की बात आपको बताएं तो राहुल गांधी इस बैठक के जरिए छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों के नेताओं से 1 to 1 बात करेंगे। और उसके बाद बिहार में वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी देश स्तर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के फिराक में है। राहुल गांधी इस बार चुप बैठने वाले नहीं हैं। वह राष्ट्रपति भवन तक कूच करेंगे और वोट चोरी के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। बिहार में भी सियासत पल पल बदल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने में कितने कामयाब होते हैं। क्या एनडीए विधायक दल अपना नेता नीतीश कुमार को चुनता है या नहीं, या फिर नीतीश कुमार कांग्रेस और महागठबंधन के ऑफर पर विचार करते हैं। जो भी हो, बिहार के अगले 48 घंटे बेहद अहम है क्योंकि इसमें सरकार गठन को लेकर के प्रक्रिया तेज होगी। यदि नीतीश कुमार को जरा भी भनक लगता है कि भाजपा उनके साथ खेल करेगी तो वह तुरंत महागठबंधन के पाले में भी जा सकते हैं। बहरहाल इन खबरों पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज सर्कल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।